बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के जावा ट्यूटोरियल सीरीज़ के सेशन नंबर 21 में आप सबको खुशामदीद। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है स्टैटिक कीवर्ड्स। जब आप पहले एक प्रोग्राम हम बना लेते हैं ताकि हम इसको स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल देख सकें, क्योंकि आप जिस प्रोग्राम में भी देखेंगे आपको ये लफ्ज़ स्टैटिक इस्तेमाल होता हुआ नज़र आएगा। तो क्वेश्चन ये है कि हम इसको वैसे इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर हर चीज़ के कुछ मीनिंग्स होते हैं, ऐसे हम हर चीज़ के ऊपर ये नहीं लागू कर सकते कि हमने इसको वैसे डेकोरेशन पीस के तौर पे वर्क करवा रहे हैं। सो वी हैव टू मेक सम एग्जांपल। जस्ट डू इट। क्लास बना रहे हैं स्टैटिक कीवर्ड एग्जांपल, स्टैटिक कीवर्ड प्रोग्राम। आप देखेंगे कि यहाँ पे भी लफ्ज़ स्टैटिक का इस्तेमाल आ रहा है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इसको हम फिनिश करते हैं। सबसे पहले तो आप इसी को देखेंगे कि जब आपका प्रोग्राम बनता है तो उसके स्ट्रक्चर में सबसे बुनियादी लफ्ज़ों में से पब्लिक स्टैटिक मुराद है। अब ये मेथड के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है और वेरिएबल के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है। तो स्टैटिक से क्या मुराद है? स्टैटिक से मुराद ये है कि बेसिकली स्टैटिक जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो वो क्लास के साथ होगा, ना कि उसके इंस्टेंस के साथ। यानी कि स्टैटिक इज़ यूज्ड फॉर द क्लास, नॉट फॉर द इंस्टेंस of the class. Or you can say object, you can say it as for object, कि ये ऑब्जेक्ट के साथ स्पेसिफाई नहीं है। चलें इसकी हम एक एग्जांपल बना लेते हैं। एक नया क्लास बनाते हैं, उसके अंदर फिर हम इसको एक स्टैटिक और एक नॉन स्टैटिक मेथड बनाते हैं। जस्ट सिंपल स्टैटिक क्लास। अब इसमें हमें पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन देने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसको पब्लिक स्टैटिक देने के बजाय मैंने यहाँ पे दो मेथड क्रिएट करूँगा। एक मेथड पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग कर लें, स्टैटिक मैसेज, सिंपल मैसेज कर लेते हैं, सिंपल मैसेज। इसको स्ट्रिंग टाइप देते हैं और रिटर्न इसको करवा लेते हैं मैसेज। यहाँ पे भी इसकी टाइप मैसेज के नाम से बना। तो ये हमारा एक फंक्शन बन गया मेथड, जिसके अंदर हमने स्टैटिक कीवर्ड इस्तेमाल किया। अब हम एक और मेथड इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग एंड अदर मैसेज के नाम से। बाकी सब चीज़ें वैसे ही रखते हैं, रिटर्न एंड अदर मैसेज। सो मेरे पास इस वक्त दो मैसेज करना था, रिटर्न मैसेज। मेरे पास दो मेथड्स बन चुके हैं। एक के अंदर मैंने स्टैटिक कीवर्ड इस्तेमाल किया है, जबकि बाकी सब चीज़ों को सेम रखा है, सिर्फ नाम की तब्दीली है, और रिटर्न भी मैं मैसेज करवा रहा हूँ। जबकि एक दूसरे मेथड के अंदर मैंने स्टैटिक का कीवर्ड इस्तेमाल नहीं किया। चलें अब हम इसका एक इंस्टेंस बनाते हैं और उस क्लास का, सिंपल स्टैटिक क्लास का, इसके अंदर। तो सिंपल स्टैटिक क्लास का मैं ये बना रहा हूँ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट 1 कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू न्यू सिंपल स्टैटिक क्लास। सो आपने देखा कि मैंने ये एक इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं उस मेथड को अप्रोच करना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि मैं जब ऑब्जेक्ट 1 डॉट लिखता हूँ तो
इंटेलिजेंस मुझे उस मेथड तक पहुंचाता है। आप देखेंगे कि एन अदर मैसेज तक तो मुझे पहुंचा रहा है, लेकिन इसके अंदर मौजूद सिंपल मैसेज तक नहीं पहुंचा रहा। सिंपल मैसेज तक अगर आप अप्रोच कर रहे हैं, ज़रा गौर से देखिएगा, तो सिंपल मैसेज ऑटोमेटिकली मौजूद है और ये इसके ऊपर एक लफ्ज़ एस भी आया हुआ है, इट मीन्स इट्स स्टैटिक। अगर आप इसको कुछ वैल्यू ट्रांसफॉर्म करते हैं, हेलो डार एजुकेशन स्टूडेंट्स, तो ये वर्क फाइन करेगा, ये आपको एरर नहीं देगा, लेकिन एक वार्निंग ज़रूर इशू करेगा। ये देखें वार्निंग, द स्टैटिक मेथड सिंपल मैसेज फ्रॉम द सिंपल स्टैटिक क्लास शुड बी एक्सेस्ड इन अ स्टैटिक वे। वो आपको ये कह रहा है कि आप इसको एक स्टैटिक वे में इस्तेमाल करें, ना कि आप इसको इस तरह से डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अगर आप इसको रन करते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल इसको कंपाइल करते हैं, तो आपके सामने ये कोई एरर जनरेटिंग नहीं होगा, लेकिन ये आपको एक वार्निंग ज़रूर जारी कर रहा है। मतलब अगर आप इसको इस तरह से एक्सेस करते हैं, तो अगर आप इसको समझना चाह रहे हैं तो इसको बहुत सिंपल तरीके से समझ लीजिए कि ये जो स्टैटिक मेथड होता है ये क्लास के थ्रू अप्रोचेबल होता है, जो सही मीनिंग है। सिंपल स्टैटिक क्लास डॉट करते हैं तो आप यू कैन सी दैट कि यहाँ पे सिंपल मैसेज को वो डायरेक्ट अप्रोच कर रहा है, और आप इसको डायरेक्ट अप्रोच करते हैं तो हेलो दिस इज़ द राइट वे। क्योंकि जब भी आप एक क्लास को बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इसको अप्रोच करता है। अब आप देखेंगे कि जब मैंने क्लास के थ्रू उस स्टैटिक मेथड को अप्रोच किया तो मुझे कोई वार्निंग नहीं आई, लेकिन जब मैंने उसी क्लास के जो ऑब्जेक्ट था उसके थ्रू उसको इंस्टेंस उसके थ्रू मैंने उस मैसेज तक पहुंचने की कोशिश की तो मुझे एक वार्निंग ज़रूर जारी हो गई। तो ये आपने समझना है कि जो स्टैटिक मेथड होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप जो है अप्रोच कर सकते हैं थ्रू क्लास, और जबकि आपका इंस्टेंस है, जैसे ये दूसरा मेथड मैंने बनाया था ऑब्जेक्ट वन डॉट अनदर मैसेज, this is for the instance of the object of the class। तो आप देखेंगे कि इसमें आपको कोई वार्निंग नहीं है। वार्निंग सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक मेथड जो कि थ्रू क्लास ही अप्रोच किया जा सकता है, उसके वक्त अगर आपने इंस्टेंस के थ्रू करने की कोशिश की तब आपको ये वार्निंग नज़र आती है। अदरवाइज़ यहाँ पे आप अगर ऑब्जेक्ट के एक जो नॉन स्टैटिक मेथड है उसके अप्रोच करते हैं तो आपको कोई वार्निंग प्रॉब्लम में नहीं आती, लेकिन अगर आप इसको कंपाइल करते हैं तो एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आपकी वार्निंग जारी होती है कि राइट मेथड क्या है। इसी तरीके से अगर आपने सिंपल स्टैटिक क्लास डॉट, अगर इसमें आपने एन अदर मैसेज जो हमने नॉन स्टैटिक क्लास बनाई है जिसके साथ आपने दिस इज़ रॉन्ग, तो आप उस मेथड के साथ पहुंचना चाह रहे हैं तो आपको एरर नज़र आएगा। वो यही आपको होगा, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक मेथड एन अदर मैसेज फ्रॉम द टाइप सिंपल स्टैटिक इंस्टेंस। तो ये तीनों अप्रोचेज आपको रख दी, जिसको मैं एक दफ़ा फिर समराइज़ कर रहा हूँ कि स्टैटिक मेथड्स को सिर्फ़ और सिर्फ आपकी क्लास के थ्रू ही अप्रोच किया जा सकता है। अगर आप उसको इंस्टेंस के थ्रू अप्रोच करते हैं तो वो वार्निंग जारी करता है। नॉन स्टैटिक मेथड जिसके साथ आपने स्टैटिक का लफ्ज़ नहीं लगाया है, जैसे कि ये अनदर मैसेज है, ये हमेशा इंस्टेंस के थ्रू अप्रोच होता है, ना कि क्लास के थ्रू अप्रोच होता है। सिमिलरली आप इसी तरह से पब्लिक स्टैटिक इंटीजर फॉर एग्जांपल मार्क्स कर लें, कुछ भी आप करते हैं, इसको भी आप किस तरह अप्रोच कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो देखें कि सिंपल स्टैटिक क्लास डॉट, तो यू कैन सी दैट कि ये मार्क्स भी एस के साथ हैं, इसको मैं
34, तो ये भी एक बिल्कुल राइट वे है इस तक अप्रोच करने का। और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू अप्रोच करता हूँ, ऑब्जेक्ट 1 डॉट मार्क्स वंस अगेन, तो मेरे पास वैसे ही वार्निंग जारी हो जाएगी, द स्टैटिक फील्ड सिंपल क्लास कैन नॉट बी एक्सेस्ड इन अ स्टैटिक वे। तो वही वाली बात जो मैंने आपसे कही कि स्टैटिक जो अगर आपने किसी मेथड या वेरिएबल के साथ इस्तेमाल कर लिया है तो वो क्लास के थ्रू अप्रोचेबल है, ना कि आप उसके इंस्टेंस के थ्रू अप्रोच करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर जावा ट्यूटोरियल इन इंट्रो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।